एवरी सीरियस कैंडिडेट अटेंशन हियर। तो आज जो है सिविल सर्विसेज झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल सर्विसेज का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण। आपने देखा रिसेंटली रिज़ल्ट्स आए हैं और 342 लड़कों ने सिलेक्शन पाया है इसमें मैंने भी मेंस दिया था, लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया था मेरा, और सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेंस एग्ज़ाम, कुछ सिलेबस की कमी जो कि पूर्ण रूप से नहीं कर पाया था तैयारी, उसकी वजह रही। ठीक है, तो देखिए 2 बार मैंने जो है लिखा है मेंस, और दोनों बार के पीटी के क्वेश्चंस मेरे पास हैं, वो आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा। मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा प्रॉपरली। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस आने वाले हैं आपके लिए आगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं, और पीटी की तो बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी इस प्लेटफॉर्म पे आपको करने को मिलेगी। ठीक है, चूँकि मेरा 2 बार का एक्सपीरियंस है और मैं पीटी में बहुत अच्छा मार्क्स गेन भी करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बहुत हो गया अब। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने तो बिल्कुल कचड़ा कर दिया है। इतने लड़के हमारे यहाँ से, इतने लड़के हमारे यहाँ से, खैर जो भी है, लेकिन अब उब गए हैं लड़के। और जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो तैयारी करना चाह रहे हैं, वो अब सब कुछ छोड़ करके इन बातों को अब घुस जाएं सिलेबस पर। चूँकि देखिए सिलेबस पढ़ के ही आपको सिलेक्शन न मिलने वाला है ना। कुछ वीडियोस देख करके आपको कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिल सकता है, लेकिन आपकी अपनी स्ट्रैटेजी और सिलेबस को विस्तार से अध्ययन कर करके तैयारी अगर आप चालू कर देते हैं, तभी आप सिलेक्शन के करीब पहुंच पाएंगे। तो देखिए आज मैं पेपर 1 का जनरल स्टडीज़ का सिलेबस लाया हूं। नेक्स्ट वीडियो में झारखंड का जो एक पेपर होता है 100 मार्क्स का, इसमें बेसिकली 2 पेपर होते हैं पीटी में, एक जनरल स्टडीज़ का, एक झारखंड का। तो जनरल स्टडीज़ का सिलेबस मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज। देखिए इसमें मैं मानता हूँ कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी का जितना डिस्क्राइब्ड वे में सिलेबस है, चाहे पीटी का चाहे मेंस का, शायद ही किसी एग्ज़ाम का है। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी हो जाता है ये, चूँकि आपको विस्तृत एक नॉलेज हो जाती है कि हाँ इतनी क्वेश्चंस प्रॉपर जेपीएससी ने बताया कि अगर हम एक क्वेश्चन भी पूछेंगे तो वो किस जगह से पूछेंगे। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे पहले तो है यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें तीनों जो क्षेत्र हैं हिस्ट्री को जो 3 प्रकार से हम बांटते हैं, है ना, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, तो तीनों से 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। सिंपल। ठीक है, आपको फोकस तीनों में बैलेंस वे में करना है। ठीक है, और किसी में कम बेसी नहीं करना है। जैसे बीपीएससी में होता क्या है कि मॉडर्न इंडिया पर वहाँ पर फोकस होता है, लगभग 20-22 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं। यहाँ पे आपको समान रूप से तीनों को देखना है। ठीक है, अब देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन 10 क्वेश्चन में भी बता दिया गया है कि किस किस सेक्शन से कितना कितना क्वेश्चन रहेगा। जैसे जनरल ज्योग्राफी से यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं। जनरल ज्योग्राफी मतलब जनरल ज्योग्राफी में जो भी आ जाते हैं, है ना, फिज़िकल हो गया, आपका क्लाइमेटिक वाला हो गया, या फिर जो भी इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी, है ना, जिसमें प्लैनेट्स वगैरह आ गए, अर्थ मून से रिलेटेड जो भी है सब आ गए। फिज़िकल ज्योग्राफी में फ़िज़िकल ज्योग्राफी आया। ठीक है, उसके बाद में इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक ज्योग्राफी, जैसे जिसमें क्या है कि खनिज संसाधन वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसमें आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपका वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो हो गया। सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी यानी सोशल यानी सामाजिक जो भूगोल है हमारा, है ना, और डेमोग्राफिक यानी जनसंख्या से रिलेटेड जो भी भूगोल है। जैसे इसमें क्वेश्चंस बेसिकली क्या रहते हैं कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा है ना, किस, जैसे पिछले बार डेमोग्राफिक से क्वेश्चन पीटी में था कि किस राज्य की जनसंख्या जो है कम हुई थी 2011 में, नेगेटिव गई थी, तो वो नागालैंड स्टेट है। तो इससे रिलेटेड बहुत टफ भी नहीं रहते हैं, बहुत इजी भी नहीं रहते हैं, हाँ, लेकिन ये जीएस वाला पेपर बनिस्पत झारखंड के थोड़ा सा टफ रहता है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें भी बता दिया गया है आपको सेक्शन वाइज कि किससे कितने क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें मेनली आर्टिकल से क्वेश्चंस रहते हैं। इंडिया ने कहाँ कहाँ से किस किस प्रावधान को किस किस देश से अपनाया है, वो सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो और जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रावधान, रिलेटेड आर्टिकल, रिलेटेड थिंग्स जो हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा एक्सेट्रा से रिलेटेड जो भी है उससे 4 क्वेश्चन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस
जो कि अक्सर सभी एग्जामिनेशंस के पीटी में नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल बीपीएससी वगैरह के पीटी में नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे पीटी में 4 क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस के हैं, जो कि मेंस में भी एक सब्जेक्ट है प्रॉपरली। इसके बाद है पंचायत और नगरपालिका से 2 क्वेश्चन पूछे जाने का क्राइटेरिया, ठीक है। तो इकोनॉमी से भी 10 क्वेश्चन, तो हिस्ट्री 15, ज्योग्राफी 10, पॉलिटी 10 और इकोनॉमी से भी 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी रहेगा, जिससे 4 क्वेश्चन रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ जो हैं उससे 4 क्वेश्चन रहेंगे। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन से भी 2 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो विस्तृत है सिलेबस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अगर मिला दें तो 6 ही क्वेश्चन उससे रहेंगे, जिसे हम जनरल साइंस कहते हैं, मात्र 6 क्वेश्चन। इसके बाद जो साइंस से क्वेश्चन रहेगा वो एग्रीकल्चर साइंस से रहेगा। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसमें मेनली क्या पूछा जाता है, हाइब्रिड वाले जो बीज हैं उनका नाम, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कृषि और जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे सूचना प्रसारण तंत्र वगैरह, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स वगैरह रिलेटेड जो है, जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जामिनेशंस में कि इनसैट उपग्रह जो है वो किस लिए, तो वो बेसिकली संचार के लिए था, कम्युनिकेशन के लिए था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 6, 6, 12, 3, 15 क्वेश्चन जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। देखिए पेपर 1 में जो कि जीएस का पेपर है, इसमें भी झारखंड के क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कुल मिलाकर के 200 प्रश्नों के एग्जाम में 110 प्रश्न आपके झारखंड से रहने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे झारखंड से वो हिस्ट्री ऑफ झारखंड, सोसाइटी ऑफ झारखंड, कल्चर ऑफ झारखंड यानी लोक कला संस्कृति, और हेरिटेज यानी जो भी हेरिटेज हैं, है ना, बेसिकली जो पूछे जाते हैं यहाँ के किले वगैरह के बारे में, है ना, इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स जो भी हैं उनसे रिलेटेड। 7वां नंबर पॉइंट इसका है नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स। तो करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, जो कि नेशनल इंटरनेशनल रहेंगे, ठीक है। लास्ट सेक्शन इसका है जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर, यानी मिसलेनियस क्वेश्चन, मिक्सचर वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। मिक्सचर यानी इतने जो टॉपिक्स नीचे दिए गए हैं उससे मिले जुले क्वेश्चन रहेंगे, है ना। नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी किसी सब्जेक्ट में आपको स्पेशल कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ऊपरी तथ्य ही इससे रहेंगे मिसलेनियस टाइप के। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। जैसे ह्यूमन राइट से पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमन राइट कमीशन का करंट प्रेसिडेंट कौन है, वो पूछा गया था, ठीक है। और उसके बाद ह्यूमन राइट डे पिछले बार में पूछा गया था, किस दिन को मानवाधिकार दिवस, तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। बिल्कुल लाइट क्वेश्चन रहते हैं, टफ नहीं रहते हैं इसमें। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन रहेंगे। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण से रहेंगे। स्पोर्ट्स से रहेंगे यानी खेल कूद से, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन से इसमें क्वेश्चन रहेंगे। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी गरीबी और बेरोज़गारी से भी इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसमें पुरस्कार से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार, अवार्ड्स इंडिया में हैं जो दिए जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और इसमें जो लास्ट है वो यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे 2021 वाले पीटी के प्रश्न में ये क्वेश्चन था कि यह जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं ना एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज़, तो इससे रिलेटेड पूछा गया था कि IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह की स्थापना किस समझौते के तहत की गई थी। बेसिकली ये क्वेश्चन था कि ब्रंटलैंड नहीं, बल्कि ये जो क्वेश्चन था कि तो यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी इसका लास्ट है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस है ना, UNO, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। कब स्थापना हुई, क्या, कैसे, ये सब पूछ लिया जा सकता है, बहुत टफ नहीं रहने वाले हैं। एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज़ जैसे WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरीके से और जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें रह सकते हैं। तो यही है पेपर 1 का JPSC PT का सिलेबस, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अगर आप तैयारी करते हैं तो हो सकता है, लेकिन हाँ एक गहन अध्ययन और एक सिलसिलेवार अध्ययन इसमें चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे झारखंड वाला पेपर 2 झारखंड का सिलेबस,
ठीक है। और आपको हमारे साथ तैयारी करने का भी मौका मिलेगा, बहुत अच्छी तैयारी पीटी की हम करवा सकते हैं। तो धीरे धीरे हमारा प्रोग्राम आते रहेगा आपके लिए, लॉन्च होते रहेगा, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं और इस चैनल से जो है जेपीएससी से रिलेटेड ख़ास तौर पे आप जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe. Please share. And please like.